हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू एंड वेलकम बैक टू द सोनारका क्लासेस। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो थी इनइक्वलिटी पार्ट 3। जिन लोगों ने देखा वो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने सोचा कि आज मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, लेकिन फिर दिमाग में ऐसा आया कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बुक्स के बारे में रिकमेंड कर दूं, क्योंकि बहुत से स्कूल में बहुत सी बुक्स चलती हैं, किसी में अच्छी क्वालिटी की चलती है, किसी में बुरी क्वालिटी की चलती है। उसके पीछे तो स्कूल वालों को अलग ही गेम चलता रहता है। उनको थोड़े बहुत पैसों की लालच होती है, तो कुछ उल्टी सीधी बुक भी जो होती है जिसमें कोई अच्छा मैटर नहीं होता है उसको डाल देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि ये बुक बेकार है, ठीक है। सारी बुक्स अपने जगह पे ठीक होती हैं, किसी में कंटेंट ज्यादा अच्छा होता है, किसी में कुछ कम अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि जिस बुक से मैं बच्चों को बताता हूँ ऑफलाइन में, उसी तरह से मैं आपको भी कुछ बता दूं, कुछ बुक्स के बारे में जो आपको नहीं पता है। और अगर आपने नहीं ले रखा, आप उसको ले उसी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद फील कर पाओगे कि उस बुक से करने से आपके अंदर में कितनी ज्यादा रैपिडिटी आ गई है, कितनी जल्दी से आप चीजों को समझने और करने लगे हैं। और जिस बुक को मैं भी फॉलो करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने तो बहुत ढेर सारी बुक्स देखी हुई होगी। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ बुक्स, है ना। आप फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो या मैथ की बात कर लो, तो मैंने कई बुक्स देखी हैं। तो उन सभी बुक्स को देखते हुए मैं अगर कंपैरिजन करूं तो मैं कुछ बुक्स को यहाँ रिकमेंड कर देता हूँ। वो हाईली रिकमेंडेड है। इतनी बुक्स के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, और सारी बुक्स की अगर ऑनलाइन लिंक अवेलेबल रहेगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाकर वहां चेकआउट कर लेना। देखो, ऑनलाइन लेना तो ले लेना, लेकिन एक बार ऑफलाइन भी चेक कर लेना। ऑनलाइन थोड़ा सा 10-20-50 रुपए महंगा या शिपिंग चार्ज और महंगा हो जाता है, तो अपने आसपास स्टोर में ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं यहाँ सेगमेंट वाइज भी तोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ मेन 3 सब्जेक्ट की, बात करता हूँ मैथ की, बात करता हूँ फिजिक्स की, ठीक है। मैं बात करूँ अगर केमिस्ट्री की, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, या बात करूँ मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ मैं, ठीक है। और कुछ छूटा? हाँ, बायो भी मान लो मैं बायो की बात कर लूँ। तो बाकी तो हिस्ट्री सिविक्स तो आप किसी बुक से पढ़ो, फैक्चुअल थिंग्स होती हैं तो वो आप मैनेज कर लोगे। इंग्लिश वगैरह भी आप मैनेज कर लोगे। हिंदी में तो वो छोटी मोटी बुक्स होती है, तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेजर इशू यहीं पे आती है क्योंकि स्कूल को कुछ पैसे के चक्कर में आपको गलत बुक रिकमेंड करवा देते हो, कहते हैं बच्चा यही लेके आओ, अदरवाइज नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बुक चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अपने बुक से अच्छा सीखना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ उसको बस आप फॉलो कर लेना। अगर आप बिगनर हो, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो, आपको क्वेश्चन का लेवल अचानक से ना बढ़ जाए क्वेश्चन लगाते वक्त बुक में, तो ऐसा ध्यान रखते हुए एक साहब है जिनका नाम है अमल अग्रवाल सर, तो वो उनकी एक बुक आती है, आप उसको ले सकते हो। देखो, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो यार मुझे ट्रोल मत करना, क्योंकि मैं सब बुक की स्पेलिंग रट के नहीं बैठा हूँ। लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लेना। एमएल अग्रवाल में क्या है, इसकी लेवल जो होती है वो छोटे से धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और इसकी क्वेश्चन की जो लेंथ होती है एक साइज में बहुत हैवी नहीं होती। 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू हर साल अपडेट होता रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो आईसीएससी प्रोड्यूस करती है अपने सिलेबस को, जो निकालती रहती है बीच बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे बुक्स को सेट किया जाता है, ठीक है। ये हो गई बिगिनर्स के लिए, और मुझे लगता है ये सभी को लेना चाहिए। बिगिनर्स ही क्यों लेंगे भाई, सभी ले लें अगर, तो ज्यादा बेटर होगा। और इसके बाद में अगर आप इसको कंप्लीट जब कर लेते हो इस बुक को, तो आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि देखो यार, जब तक आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ढेर सारा पढ़ लेते हो तो आप मैटर को भूलने लगते हो, बिकॉज यू आर ह्यूमन। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। और ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि अगर एक बार कोई चीज कर लेता है, दोबारा उसको करने की इच्छा नहीं होती, या फिर उसको रट जाता है तो वो याद कर लेता है। तो वो एक ही बुक में हो सकता है ना आपके साथ में। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कॉन्साइज मैथ, है ना। सेलिना कॉन्साइज आता, पूरा नाम लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज जाओगे। और ये बहुत प्रीवैलेंट बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, ऑल ओवर इंडिया लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं इसको खुद रिकमेंड करना चाहता हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा होता है तो उस दौरान पे उसको अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिले, थोड़े थोड़े डोज मिले, तो अच्छे से ग्रैस्प कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा।
अगर उसको अचानक से भरकम, भारी भरकम 50-50, 100-100, 200 क्वेश्चन ऐसे खोपड़ी पर रख दिया जाए तो फिर क्या होगा? दम तोड़ देगा, उसको मैथ बुरा लगने लगेगा, उसको कहेगा भाई बेकार होता है मैथ, तो वो सब फॉलो नहीं कर पाएगा ढंग से, वो सीख नहीं पाएगा। तो पहले आप ML अग्रवाल कीजिए, फिर एक सेलिना कॉन्साइज ले लीजिए, इससे प्रैक्टिस पर्पस के लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। और इतना 2 बुक से इतना काम करने से आपका नैया पार हो जाता है, आराम से 90+ मार्क्स बन जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड वाले होते हैं इन्हीं 2 बुक से अक्सर क्वेश्चन को पिकअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी में पूरा कंटेंट भरा है भाई, इसी के अंदर में सब कुछ है। ML में ये, सलीना में, इससे बाहर नहीं जाते। और मोस्ट ऑफ द रिनाउंड स्कूल्स इसी को फॉलो करते हैं, इसी दोनों बुक को रिकमेंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चिंदी स्कूल भी होते हैं जहाँ पे पैसे लालच में पब्लिशर से पैसे लेके वो फर्जी की बुक भी डाल देते हैं। आप समझ लो 2 के अलावा जितनी बुक्स आती होंगी उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, तभी मैं आपको दोनों के अलावा कोई तीसरी रिकमेंड नहीं कर रहा। फिजिक्स में आ जाते हैं, फिजिक्स में आप दुनिया की कोई बुक ले लो, ठीक है ना, एक 10th स्टैंडर्ड की जो बुक आती है, इवन एक बात और बता देता हूं आपको, ये जो है ये 9th और 10th मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, दोनों में ML अग्रवाल, दोनों में सलीना कॉन्साइज आती है, दोनों में बता रहा हूं, दोनों के लिए कॉमन है। और फिजिक्स अगर बात करें, दुनिया की कोई बुक मत लेना, बस आप लेना कॉन्साइज, सलीना की कॉन्साइज लेना। इसमें आप भारी भरकम इसके अंदर में कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक सर्टेन लेवल पे क्वेश्चन दिया गया, न्यूमेरिकल वगैरह भी है, तो ऑल टू ऑल की ये बेहतरीन चीज है। तो आप कॉन्साइज ले लो, इसके अलावा दूसरी बुक की तरफ देखो ही मत। इसको में रिकमेंड करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको मत लीजिए, इसी को ले लीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। और मेरे भी कंटेंट जो होंगी अक्सर इडी सारी से बनी हुई है, तो आपको उसको भी देखने में काफी हेल्प मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे भी आपको सलीना ही लेना है, केमिस्ट्री में सलीना कॉन्साइज, और ये 9th और 10th दोनों के लिए बता रहा हूँ, ये भी 9th 10th के लिए कॉमन है, ये भी आपका 9th और 10th के लिए कॉमन है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, आपको पता होगा ज्योग्राफी में एक मैथ सेक्शन आता है बोर्ड में, और एक सेक्शन आती है आपकी थ्योरेटिकल पार्ट। तो अगर मैप सेक्शन की बात करो, सर्वे मैप, इंडिया मैप, तो उसको प्रॉपर ढंग से पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है KS रंधावा की बुक आती है, आप इससे मैप पढ़ सकते हो। इन्हीं की एक वर्क बुक आती है मैप की, वो आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, काफी अच्छा होता है, एक सेम राइटर है। लेकिन अगर आप बात करो टेक्स्ट के लिए, यानी कि जो 50 नंबर का जो आता है क्वेश्चन पेपर, उसमें आप कौन सी बुक रिकमेंड करवाना चाहोगे मेरे से, तो वो होगी वीना भार्गव की एक बहुत ही जबरदस्त ये बुक है ये, इसमें मैटर बहुत अच्छा लिखा हुआ, हालांकि इसमें है मैप सेक्शन भी अच्छा ही है, लेकिन अगर आप वो डीप जानना चाहते हो तो KS रंधावा या RS रंधावा, देखो कंफ्यूजन है मुझे KS और RS में, मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। तो उनकी बुक से आप काफी अच्छा कर सकते हो मैप सेक्शन में, और टेक्स्ट वाले में ये, ठीक है ना। इससे कोई आप 5 चैप्टर पढ़ लीजिए और चुपचाप आंख बंद करके चले जाइए, आराम से 50 नंबर का काम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बायो की। अच्छा, ये वाला चीजें बता रहा हूं मैं, ये 10th पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, 9th का मुझे अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन 10th के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में भी आपके कॉन्साइज के अलावा कोई और दूसरी बुक लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कॉन्साइज सलीना ले लीजिए बस, सलीना कॉन्साइज सलीना, बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। तो ये है बुक रिकमेंडेशन, ये कीजिए। अच्छा, बुक रिकमेंडेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपी रिकमेंडेशन। कॉपी कैसी आपको रखनी चाहिए अपने पास में, तो देखो ये ऐसा लग रहा होगा बच्चों वाली चीजें बता रहा है, लेकिन सबसे बहुत फर्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म में दिखता है ये सब, शॉर्ट टर्म में नहीं। अभी आप सोचोगे कि यार कौन सी बड़ी बात है, उठा लेंगे, किलो वाली कॉपी आती है, 100 रुपए का 2 किलो आती है, 3 किलो आती है, ले लेंगे, रट लिख देंगे उसी में। लेकिन भाई आपको 1 साल को अपने क्लास में रहना है, तो आपको ऐसी कॉपी लेनी चाहिए जो 1 साल तक सर्वाइव कर पाए। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि हाँ मुझे कुछ चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आप भूलोगे जरूर, चाहे जितने ब्रिलियंट इंसान से पढ़ लो या खुद ब्रिलियंट क्यों ना हो, आप भूलोगे जरूर, क्योंकि मेमोरी ह्यूमन की धीरे धीरे करके वैनिश हो जाती है, उसको रिकॉल करना पड़ता है फिर। तो कॉपी में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी काम करो, चाहे वो मैथ का काम करो आप, चाहे वो आप फिजिक्स का काम करो, चाहे आप केमिस्ट्री का काम करो, बाकी तो आप जाने दो, बायो तो आप बुक में टिक कर लोगे, इतना काफी होता है, लेकिन इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कैसे काम करना होगा। मान लीजिए आपको मैं कह देता हूँ कि आपके पास फिजिक्स में कंसाइज है, केमिस्ट्री में कंसाइज है और इसमें एमएल अग्रवाल है। तो जो भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं मैथ में, जो भी क्वेश्चन आप रफ काम कर रहे हैं, रफ के लिए अलग आप कॉपी इस्तेमाल कीजिए। आप अगर रफ करने के बाद में आपको एक काम करना है कि एक फेयर कॉपी बनानी है मैथ की। फेयर कॉपी से फायदा क्या मिलेगा आपको? फेयर कॉपी बनाइए जिसमें आप सॉल्यूशन को खुद लिखें, कहीं छापे नहीं, खुद से लिखें सॉल्यूशन को। जैसे बताऊंगा मैं, एक प्रोसेस बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, उसके हिसाब से आप करेंगे, खुद से लिखेंगे। उसमें जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन करिए बुक के। एमएल में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होता। आप सारे क्वेश्चन को ऐसे लिख डालिए, पूरा गाइड बना डालिए। ठीक है, शुरुआत में आप उसका इंडेक्स भी सेट कर लीजिएगा, नंबर पेज नंबर वगैरह सब दे दीजिएगा आप, ताकि फ्यूचर में ढूंढने में आसानी पड़े। तो एक फेयर कॉपी बनाइए, उसमें कुछ मत लिखिएगा इसके अलावा। ऐसे ही आपको फिजिक्स के लिए भी करना है, सेम एक फेयर कॉपी बना लेनी है। अच्छा, इसमें क्या लिखोगे आप समझना। अगर आप कंसाइज फॉलो कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में वहां कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी आंसर उसी के नीचे लिखी रहती है। आप अपने आप से क्वेश्चन करना कि जो आंसर नीचे लिखा हुआ है, क्या मैं उसको छुपा भी देता शुरुआत में तो क्या आंसर करने का आप काबिल हो? अगर आप काबिल होते तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, आपको हमेशा आता रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर भी लिखा रहेगा नीचे ना, तो आप समझ नहीं पाओगे कि आया कैसे, या नहीं लिखा रहेगा तो आप सोचोगे आया कैसे। तो जो चीज आपको लग रहा है कि एक बार में स्ट्राइक नहीं कर रही है ना, और ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद ही बता रहा हूं कि आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में कुछ खास नहीं करना होता है। आप सिंपली एक काम कीजिएगा कि आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आता बस उसी क्वेश्चन को स्क्वायर कॉपी में लिखिए, सारे को मत लिखिए, बस उसी को लिखिए। उतना लिखने से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, इस बात को आप लिख कर ले लो। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तो वो दिन आप याद करोगे मुझे कि मैंने क्या बताया था, मैंने क्या करवाया आप लोगों से, कितना अच्छा काम करवाया, आप दुआएं दोगे मेरे को, समझ रहे हो। तो उसके लिए बना लेना, ऐसे आपको इसके लिए बनाना है सेम फेयर कॉपी। इसमें भी आपको वही काम करना जिसने बताया, जो आता हो वन टाइम एक बार देखते समझ गए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, किसी भी एनी टाइम रात के 12 बजे उठा पूछ लें, तो अब ऐसे कंडीशन में उस क्वेश्चन को आप जस्ट स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मेरे को कोई बता दे, तो उसको आप जरूर अपने कॉपी में लिख लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, उसमें मैंने यही पाया, जिन बच्चों ने अच्छी कॉपी बनाई थी उनको मेरी भी जरूरत एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पड़ती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं वीकली टेस्ट लूंगा तो वीकली टेस्ट के लिए भी आप अपने पास में एक अलग सी कॉपी बना कर रखेंगे, जो कि अच्छी खासी मोटी होनी चाहिए। उसमें भी एक कॉपी चाहिए। अब कॉपी इसमें कोई भी उठा सकते हैं, किसी भी जीएसएम को उठा सकते हैं कॉपी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और साथ में एक फोल्डर रखिएगा, ठीक ना, एक फोल्डर रखिएगा अपने पास में, जिसमें आपको टेस्ट पेपर जब मिलेंगे, देखो दो तरह के लोगों की, जब मैं टेस्ट पेपर शेयर करूंगा तो वो आपको या डिजिटल फॉर्मेट मिलेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास प्रिंटर होगा तो प्रिंट आउट करवा के रख लेंगे। तो वो जो टेस्ट पेपर होता है, वो टेस्ट पेपर बहुत काम का चीज होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो बोर्ड के रिगार्डिंग ही होते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होते हैं, उसको हल्के मत लीजिएगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा आप ये सब शेयर कहाँ पे करेंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे नहीं, अभी मैं शेयर करूंगा भी नहीं, अभी मुझे टेस्ट वगैरह लेना भी नहीं है। ठीक है, जब तक अच्छे खासे स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ नहीं जाते हैं, प्रॉपर ढंग से मेरी क्लासेस वो अटेंड नहीं करते हैं, कमेंट करके मुझे बताते नहीं है, तब तक में ये सब काम तो सेकेंडरी है। ठीक है, और जो इक्का दुक्का तिग्गा बच्चा भी अगर देख रहा हो, अगर उसको भी ये बातें समझ में आ रही हो, तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यही मेरी रिकमेंडेशन रही, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन बस यही रही है, इसके अलावा भी कुछ फिलहाल नहीं है। अब टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और ऐसे ही छोटी छोटी बातें आपको बताता रहूंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ी बातें होती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप शेयर कर देना, लाइक भी कर दिया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है हम जैसे क्रिएटर को, एजुकेटर को। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।